जय हिंद। एकदम शानदार वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में क्या होता है अंतर, इसके बारे में हम बेहिचक समझेंगे तथा भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर की एकदम डिफरेंट तरीके से, एकदम सरल भाषा, एकदम देहाती भाषा, देसी भाषा बताएंगे। तो पहले नंबर कॉलम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ऊपर लिख लेते हैं एक और क्रमशः, छोटे में फिर बड़े में एक और भ्रूणकोश, दूसरे में भ्रूणपोष लिख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हम क्या है, कॉलम एक क्या है, यह वृत्तबीजी पौधे का मादा युग्मक वृत्तबीजी पौधे का युग्म उद्भव है। यह वृत्तबीजी भ्रूणकोश क्या है, यह वृत्तबीजी पौधे का मादा युग्म उद्भव है। यह क्रियाशील गुरु बीजाणु का निर्माण करता है। यह क्रियाशील, यह संचित रहता है। यह क्या कहता है, संचित रहता है। क्रियाशील माने सक्रिय रहता है, माने इसमें क्रिया होती रहती है, निर्माण करता है। भ्रूणपोष में दूसरे कॉलम में देखते हैं, यह वृत्तबीजी पौधे में त्रिसंकलन से निर्मित होता है। यह वृत्तबीजी पौधे में देखिए निषेचन होता है, त्रिसंलयन होता है। त्रिसंलयन से निर्मित माने निर्मित होने वाली प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक को जो बोलते हैं यन कहते हैं। प्राथमिक भ्रूणपोष क्या होता है, आगृति होता। आगृति माने यन या यक्स, कोई अचर राशि माने ABCD को, लेकिन हमें ए और एन और जेड ही ज़्यादा, ए और एक्स से ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। चाहे आप एन कह सकते हैं। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो होता है वह आगृति होता है। क्या होता है, आगृति बनता है, ठीक है। गुरु बीजाणु के बाद लघु बीजाणु, फिर गुरु बीजाण, फिर ये सारी क्रिया इसमें होती है। दूसरे कॉलम में हम देखते क्या है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र क्या होता है, आगृति होता है, जिसे यन से प्रदर्शित किया जाता है या जेड से प्रदर्शित किया। अचर राशि माने ABCD के, यक्स और यन ज़्यादातर, ठीक है। दूसरे कॉलम में देखते हैं, यह जनन इकाई को श्रम देता है। यह जनन इकाई को श्रय देता है। श्रय माने यह जनन इकाई को श्रय देता है। क्या देता है, श्रय देता है। यह जनन इकाई को श्रय देता है। मैं ना चटा गिराई दो, मुझे भूल लगे। ठीक है, यह जनन इकाई को श्रय माने देता है। यह क्या था, भ्रूणपोष जो होता है जनन इकाई को रहने का स्थान देता, माने वहां पर रहता है, रहने के लिए क्या देता, स्थान देता है। दूसरे कॉलम में देखते भ्रूणपोष के, यह एक पोषक ऊतक है। यह कौन सा ऊतक है, ऊतक होता है। यह एक कौन सा ऊतक होता है, भ्रूणकोश पोषक ऊतक होता है। विकास के समय अंकुरित होता है। जब विकास होगा इस भ्रूणकोश का तो क्या होगा, बीज क्या होगा, अंकुरित होगा, माने जामेगा, ठीक है। अंकुरित होगा तो जामेगा। यह आवर्ती संरचना है। यह देखिए तीसरा कॉलम में क्या दिया है,
यह आगर्ती संरचना है। आगर्ती माने यन। यह भ्रूणकोश क्या होता है? आगर्ती संरचना। आगर्ती को मतलब एक कोश होता है, एक कोश की होता है। तो आगर्ती माने आगर्ती को किससे प्रदर्शित किया जाता है? यन से या जेड, यन से या यक्स से। कोई अचर राशि हो सकता है। तो यह किससे प्रदर्शित किया है? यन। यह आगर्ती संरचना। आगर्ती संरचना कौन होता है? भ्रूणकोश। आपसे पूछ सकता है भ्रूणकोश कौन सी संरचना है, तो कहेंगे आप आगर्ती। आगर्ती का प्रतीक क्या होता है? यन। क्या होता है? यन। यन। अब इधर दूसरे कॉलम में देखते हैं हम। यह वृत्तबीजियों में त्रिगर्ती होता है। भ्रूणपोष क्या होता है? वृत्तबीजियों में, इसी पौधे में वृत्तबीजियों में त्रिगर्ती होता है। त्रिगर्ती को बोलते हैं, 3 लगा दीजिए, उसके बाद यन लिख लीजिए या 3 यन। 3 यन किससे? 3 यन। यह क्या भ्रूणपोष क्या होता है? त्रिगर्ती होता है। भ्रूणपोष त्रिगर्ती होता है। भ्रूणकोश आगर्ती होता है, मनयन होता है। और भ्रूणपोष त्रिगर्ती होता है। यह क्या होता है? यह जनन इकाई को श्रम दे मान रहने का स्थान देता है। यह एक पोषक ऊतक है। यह कौन सा ऊतक है? पोषक ऊतक है, जो विकास के समय, किसके समय? विकास के समय अंकुरित होता है। क्या होता है? अंकुरित होता है।